ने जानबूझकर जागृति पे गोली चलाई है। नहीं नहीं, आकाश भी ऐसा चक्कू के साथ काय करेंगे? नहीं। बदला लेना चाहता है वो मुझसे। अभी भी कुड़ता है कि उसकी शादी जागृति से नहीं हुई है। एक बार जागृति ठीक हो जाए तो मैं आकाश को बताऊंगा कि बदला लेना क्या होता है। जागृति के सामने मारूंगा उसे। सर्जरी अच्छे से हो गई ना? थैंक गॉड, गोली ज्यादा अंदर नहीं गई। वैसे होश कब आएगा? उस बेबी वाले इंसिडेंट के बाद ही आकाश ने मुझसे क्लोज आना स्टार्ट किया था। अब इस नए ड्रामे की वजह से फिर से जागृति करने लगा है। ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए था जागृति के साथ, पर आकाश को मैं वापस नहीं खो सकती हूँ। सूरज जी, सर्जरी ठीक से हो गई है। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, पर क्या? आपको इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? आप डॉक्टर ही हो ना। सर्जरी हुई है इसकी, गोली लगी थी, ऑब्जर्वेशन में नहीं रखोगे, घर भेज दोगे? देखिए, बात को समझिए प्लीज। ये मेरा फैसला नहीं है, ठाकुर साहब का ऑर्डर है। कचौरी, जागृति अकेली अंदर, तू जाके उसके साथ बैठ। उसकी बॉडी में कोई भी हरकत हो ना, तुरंत मुझे बताना। तू एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना उसे। दुनिया चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन जागृति को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तू? हेलो, क्या सोच रही है? कुछ कह रहा हूं मैं, सुना तूने? हाँ, अभी जाती हूँ। ये क्या कहा आपने डॉक्टर से? जागृति का अभी ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में है वो, अभी घर कैसे आ सकती है? अरे धपोर संख, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं ना, तुम हवेली पहुंचो। यहाँ हमने तुम्हारा वो आईसीयू वाला कमरा तैयार कर दिया। अपने मायरारू को अस्पताल से लेकर यहाँ पहुंचो, नहीं तो हम वहाँ पहुंच गए तो तुम दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जागृति का ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल में क्यों नहीं होने दे रहे? बबुआ, अगर विपक्ष लोगों को पता चल गया गोली कांड के बारे में तो मीडिया साहिब पहुंच जाएंगे अस्पताल। और अगर वहां पहुंच गए और तुम्हारा वो महिरारू को दिख गया, उसके बाद क्या होगा? 100 सवाल पूछेंगे, हैं? जिसका तुम एक भी जवाब तो ठीक से दे नहीं पाओगे। दे पाओगे क्या? तो फिर इंक्वायरी बैठाएंगे विपक्ष वाले, गोली कहाँ लगी, कैसे लगी, कितना खून बहा। बात करते हैं। देखो, हम तो ये जांच पड़ताल से निकल जाएंगे भैया, तुम अपना देख लो। तुम उलझोगे, और अगर तुम्हें उलझना है तो वहां रहो, उलझना नहीं है तो हवेली आ जाओ, तुम्हारा मर्जी है। फोन रखते हैं। और पक्का का कुछ ज्यादा नहीं दबा रहे आप सूरज की नब्ज को? नब्ज नहीं, हम सूरज का अकड़ दबा रहे हैं। घर वाले हों या बाहर वाले, किसी को गलत फहमी पनपनी नहीं चाहिए तो काली खान ठाकुर को दबा सकता है। इस सब के पीछे हिम्मत सूरज की है, पर दिमाग उस जागृति का है। जागृति को भी हम थोड़ी ना छोड़ेंगे कलिंग जी। उसे भी अपनी गलती की सजा बराबर मिलेगी। अरे पर डिस्चार्ज क्यों किया उसे? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर पे सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। रियली सॉरी चक्कू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी इकलौती दोस्त पे गोली चलानी पड़ेगी। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं।
आकाश 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 वो वहाँ पर वो आकाश 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 सपना क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काम डाउन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बाथरूम के अंदर टब में पानी भर रही, तो पानी में वो बेबी दिख रहा है आकाश। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काम डाउन, काम डाउन, कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, it's not okay आकाश। It is not okay। वो बेबी मुझे दिख तो रहा है, वो रो रहा है। उसकी मेरी बात सुनो, मैं उसकी आंखों से ना आंसू नहीं निकल रहे हैं, उसकी आंखों से खून निकल रहा है। खून, ये देखो मेरे हाथों में खून लगा आकाश। इसको साफ करो, खून लगा हुआ मेरे हाथों में आकाश। काम डाउन, कुछ नहीं सपना, कुछ नहीं। देखो तुम डरी हुई हो, ठीक है? कुछ भी नहीं है ऐसा। और मुझे देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सपना रिलैक्स, एक काम करो, तुम ब्रीथ करो, ओके? 3, 2, 1 सांस लो। कम ऑन। यस, गुड। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ आकाश, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं जाकर अपनी तकलीफ बताऊँ? ये बताओ कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई नहीं है। मॉम डैड बचपन में ही चले गए, छुट्टी छोड़कर। एक बहन थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। ये तुमसे शादी हुई, से बचपन से प्यार करती थी, पर तुम भी मेरे नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? तो अनाथ हूं, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। सपना की हालत तो सच में अच्छी नहीं है। इसे बता दूं क्या कि इसकी बहन जग्गू जिंदा है और इसी घर में है, पर इसने ये बात घर में फैला दी तो जागृति के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये नहीं आकाश, तुम टेंशन मत लो। मैं आज तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ, पर मैं एक दिन मैं कर लूंगी, मैं सीख जाऊंगी कि कैसे अकेले रहना है। मैं अकेले भी रह लूंगी, सब कुछ संभाल भी लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। पर मैं अभी क्या करूं? मुझे भगवान से ना बहुत शिकायत है आकाश। मेरी फैमिली नहीं, कोई नहीं। और अगर फैमिली के बिना लाइफ जीनी थी तो इससे अच्छा तो मैं लाइफ जीती नहीं। मैं जीती। सपना तुम्हारी फैमिली है, लुक एट मी। सपना तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी बहन वापस आ गई है और इसी घर में है। जागृति ही तुम्हारी बहन जग्गू है। राम जी, जागृति ने स्थापित किया था आपको। घर में, परिवार में खुशियां लाना चाहती थी वो, सबको जोड़ना चाहती थी वो बच्ची। ये तो पुण्य का काम है ना, फिर उसे पाप की सजा क्यों मिल रही है? राम जी, आप ना मुझसे मेरा जीवन ले लीजिए, पर जागृति को बचा लीजिए, बचा लीजिए। मैं कितनी स्वार्थी हूँ राम जी। जागृति मेरे लिए हरदम खड़ी रही, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, पर मैं क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई आज उसके लिए? मैं क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई?
ये क्या क्या? नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बोला? तुम्हें कैसे पता ये? हाँ, सपना मुझे बस्ती वालों ने खुद बताया है और ये सच है। इसे जागृति का सच पता है तो ये भी पता होगा कि जागृति की याददाश्त वापस आई है या नहीं। कैसे कैसे पूछूं इसे? नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर जागृति मेरी जग्गू है ना, तो वो अपनी बहन को मुझे अपनी सपना हुआ कि नहीं बताती? वो जरूर बताती मुझे आकर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है उसकी याददाश्त ही ना आई हो, है ना? हाँ, उसकी याददाश्त नहीं आई है। काश तुम्हें पता नहीं, उसकी याददाश्त नहीं आई होगी। सपना इधर हो। ऐसा ही था, पर अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। और एक्चुअली घर में इतना कुछ चल रहा है, उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। शायद इसलिए फिलहाल उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, बट सच यही है। नन्ही सरकार, छोटे सरकार बड़ी बहू को घर लेकर आ गए। अच्छा, वो लोग आ गए। एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ। सपना, तुम्हारी बहन वापस आ गई है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। बस ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है, किसी को बताना मत। देखो, जागृति की सच्चाई सिर्फ मुझे, सूरज और अब तुम्हें पता है। सपना, ओके? आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। मैं आता हूँ। रिलैक्स। मतलब जग्गू की याददाश्त आने के बाद भी उसने आकाश को नहीं बताया कि मैंने उसे धक्का दिया था। तो वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है और मुझसे रिश्ता निभा रही है। थैंक यू गॉड। मतलब अब मुझे जागृति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब मुझे सिर्फ आकाश को अपने करीब लाने और फिर मेरी लाइफ सेट। आराम से, प्यार से लेकर चलो, हड़बड़ी नहीं है। जागृति, जागृति, आई एम सॉरी। पीछे हट। आकाश भैया, सूरज ना आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा है। राम जी जाने जग्गू ने कहा बोला है उनको ऐसा लगता है कि आपने जानबूझ के उनको गोली मारी है। भैया, वो ना बहुत दमदमाया हुआ है, आप उससे बच के रहना। तू चिंता मत कर, मैं सूरज को समझा दूंगा कि मैंने गोली इसलिए चलाई ताकि वो अपनी जिद छोड़कर जग्गू की जान बचा ले। राम जी पर बहुत बिलीफ है ना तुम्हारा। आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे जागृति। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और चलना कब से शुरू कर पाएगी मेरी बच्ची? देखिए, इनका घाव ज्यादा गहरा नहीं है, गोली बस इनको छू कर निकली है। होश में आने के बाद सपोर्ट से ये चल तो सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कुछ दिनों तक इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पर रखिए। और फिलहाल के लिए जहां तक हो सके इनका बेड से उठना या चलना फिरना अवॉइड ही कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सूरज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुझसे। चल। अरे बात तो दरवाजा खोल के भी हो सकती है ना। बात तो गोली चलाए बिना भी हो सकती थी।
तूने गोली क्यों चलाई? बोल, क्यों चलाई तूने गोली जागृति पे? देख सूरज, मैं भी तुझसे यही बातें करने आया था। अगर तू उस समय डैड की बात मान के सिचुएशन कंट्रोल में कर लेता ना, तो मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे गोली चलाने की जरूरत पड़ी क्योंकि तू जिद पे अड़ा था सूरज। गोली तूने चलाई और अब बोल रहा है कि गलती मेरी थी। मुझे दोषी ठहरा रहा है तू? जागृति तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उस दोस्ती का ही लिहाज रख लेता। दोस्ती का लिहाज किया और दोस्ती निभाई भी, अपनी दोस्त की जान बचाई मैंने। अगर मैं जागृति को पैर में गोली नहीं मारता ना, तो डैड उसके सर में गोली मार देते। और तूने क्या किया? हाँ, अपने जिद के चक्कर में अपने बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया। अबे ओ, गोली तूने चलाई है। और क्या कह रहा था डैड से कि इसमें अभी भी 5 गोलियां बाकी हैं। 5 गोलियां चलाने वाला था तू। बोल, बोला। आखिरी बार बोल रहा हूं, कान और दिमाग दोनों खोल के सुनना। डैड से गोली की बात की ताकि तुझे टाइम मिले, डैड का ध्यान भटके, लेकिन तेरे इस अक्खड़ बुद्धि दिमाग में कुछ घुसता का है। तुझे तो बस अपनी जिद की पड़ी है ना। अपने बदले को मेरी जिद का नाम मत दे। जागृति की शादी तुझसे नहीं हो पाई, इस बात का बदला ले रहा है तू। सूरज चुप हो जा, चुप हो जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू अभी घुंघरू के सदमे से उभरा नहीं है। क्या करेगा तू? बोला क्या करेगा? अबे जागृति ने खुद कहा है मुझसे कि तूने जानबूझकर उस पर गोली चलाई है। जलता है तू, जलता है तू, क्योंकि जागृति की शादी तुझसे नहीं हुई है, इसलिए हम दोनों को बर्बाद। कालीकांत ठाकुर ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया और अब तू जागृति को मुझसे छीनना चाहता है, उसे मारना चाहता है, अपना बदला पूरा करना चाहता है। लेकिन आकाश, अगर कोई मरेगा तो वो जागृति नहीं, तू मरेगा। जागृति, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला था ना। हाँ, तुम चल के क्यों आई यहाँ तक? हाँ, बोला था रेस्ट करने के लिए, लेकिन तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, आना पड़ा मुझे। हमारी वजह से यहाँ तक चल के आई। सॉरी। सच्ची सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ, अब प्लीज तुम रूम में चलो, रेस्ट करो। नहीं, तुम दोनों इतनी आसानी से अपनी गलती मान रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है। नहीं नहीं। हाँ नहीं, इसमें डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, कोई बात ही नहीं है। क्यों कर रही हो तुम डाउट? हाँ, क्यों कर रही हो? जागृति, बोल रहा हूँ ना, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, दिल से सॉरी। देखो, इसका पता नहीं, लेकिन मैं कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए रेडी हूँ।
1 2 3। अरे अब तो माफ कर दो प्लीज। 4। ये बच्चों की तरह उठक बैठक कर रहा है। मैं तुम्हें पुशअप करके सॉरी बोलता हूँ। माफ कर दो। अरे प्लीज माफ कर दो। सॉरी 1, प्लीज। सॉरी, सॉरी 2, सॉरी 3, बेटा सॉरी 4। माफ कर देने, ये थक के गिर जाएंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, रुक जाओ तुम दोनों, रुक जाओ यहाँ। पर माफी नहीं मिलने वाली, माफी मिलेगी एक प्रॉमिस करने पे। हाँ, बोलो क्या करना है? बोलो ना प्लीज। अब से आगे तुम दोनों वैसे ही रहोगे जैसे दो सगे भाई रहते हैं। नो झगड़ा, नो टकरार, ओनली प्यार। प्रॉमिस? हाँ हाँ ओके। हाँ ओके 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 गुड। नहीं, ऐसे चल के जाओगी, पाँव में टाके लगे वो टूट जाएंगे। मैं चलिए। ये लो, इस पे बैठो। बैठो बैठो। बैठ के कैसे जाऊंगी? कैसे जाओगे मतलब? उठा के ले जाएंगे। बैठो। वैसे भी वार्म अप तो हो ही गया है, ले जाएंगे उठा के दोनों। चलो चलो। ओके। आराम से। संभाल के उठाना प्लीज, गिराना मत मुझे। बोलो जय राम जी की। जय राम जी की। ओ अच्छा खासा लड़ रहे थे दोनों। मार मार के आकाश सूरज को मार ही डालता ना तो बला टलती। फिर इस जागृति की बच्ची ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें मना किया था ना फोन करने के लिए, क्यों बार बार फोन कर रही हो? बोला था ना आगे से मैं फोन करूंगी। हाँ ठीक है, आ रही हूं मैं। कौन था? वही, उससे मिलने जा रही हूँ। एक मिनट चेक कर लो। आपको बेड से उठने के लिए मना किया था ना, ऐसा रिस्क मत लीजिए। टाके खुल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दरअसल डॉक्टर, इन दोनों लड़कों ने मजबूर कर दिया मुझे चलने और उठने पे। आपने? वैसे तो आप दोनों इनकी बहुत चिंता दिखा रहे थे। करो ना ठीक से चेक। मेरे भाभी को परेशान करने वाले की तो जिसम जिसम कर दूंगा। पिटा लगाऊंगा उनके खराब बल। यहाँ हो तुम दोनों पहले तो। हेलो, हाय हाय हाय। तुम दोनों का स्कूल में कैसा दिन रहा? ओफो भाभी, आप हमारे स्कूल का टेंशन लेना बंद करो। बस आप अपने आप को फिट और फाइन रख लो। आप एक काम करो, आप ना मेरी चॉकलेट खा लो, आपको मूड एकदम गुड हो जाएगा। मेरे बैग में ही है। रुको मैं देता हूँ। ला, मैं ढूंढता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? दिखा। ये मेरे भाभी के लिए चॉकलेट। थैंक यू। और इसके बदले में एक प्यारी प्यारी जादू की जप्पी तो बनती है। ध्यान से। सिर्फ भाभी को करेंगे हम तो भैया सैड हो जाएंगे। भैया
भैया क्या हुआ? आपको भी चोट लगी है? नहीं। चलो तुम दोनों जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। चलो आओ, आओ। चलो बाय। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें मंगवा लीजिएगा। और आप बेड से बिल्कुल उठिएगा मत, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इन दोनों का भी तो इलाज करना है ना। ओ हेलो, पेशेंट तुम हो, हमारा क्या इलाज करना है? एग्जैक्टली। ओ हेलो, तुम दोनों वो जो लड़ाई कर रहे थे ना, उसकी वजह से ही चोट लगी है। इसीलिए तो जब बच्चों ने हक किया तब भी तुम दर्द से करा रहे थे। अरे कुछ नहीं लगा है मुझे, वो तो ओवरफ्लो में निकल गया। बट कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हमें किसी इलाज की जरूरत नहीं है डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर। ठीक है फिर, इनको इलाज की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मैं भी तुम दोनों की बात क्यों मानूं, डॉक्टर साहब की बात क्यों मानूं? मैं भी ठीक ही हूँ एकदम। अरे नहीं। आओ, आओ। ये क्या कर रही हो तुम? ओके फाइन, चलिए डॉक्टर आप चेकअप कर लीजिए। गुड बॉय। इतनी सारी चोटें क्या कर रहे थे आपस में? बॉक्सिंग या कुश्ती? जागृति जी, सूरज जी के शरीर पे 24 और आकाश जी के शरीर पे 28 चोट के निशान हैं। डॉक्टर आपकी गिनती पूरी हो गई है और करनी है। आप जागृति की ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए ना। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? इन दोनों की भी ट्रीटमेंट करनी है। डॉक्टर बताइए क्या करना होगा। एक मिनट। ये ऑइंटमेंट देता हूँ, दिन में 2 बार जख्मों पे लगाना होगा। थोड़ी जलन जरूर होगी, लेकिन जख्मों को अगर जल्दी से भरना है तो लगाना पड़ेगा। और हाँ, आप जब रात को सोने जाएं तो पैर को तकिए के ऊपर रखिएगा, पैर को उठा के ही सोइएगा, ठीक है? दवा के असर से ये तो सो जाएंगे, लेकिन आपको रात में जागना होगा। और ध्यान रखिएगा कि पैर थोड़ी हाइट पे ही रहे। जी डॉक्टर, थैंक यू। अरे डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता। अरे अरे आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, ये ऑइंटमेंट लगाओ तुम दोनों अभी के अभी। लो। अरे जागृति, ज्यादातर जख्म पीठ पे हैं, हाथ भी नहीं पहुंचने वाला। और क्या दवाई लगानी है, जाने दो ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दो? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। मिल गया सॉल्यूशन। तुम दोनों ने एक दूसरे को इतनी सारी चोटें दी है ना, तो चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को मरहम भी लगाओ। लो। What? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉट पॉसिबल। ठीक है फिर। अरे ये क्या? जागृति प्लीज। किसी को तो ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी, मतलब। ओके फाइन। गलती कर दी क्या तुम्हारा इलाज करवा के? हाय राम, ये क्या लगा है किताब में? जी, ये बच्चे लोग ना, इन्हें कितनी बार बोला ये गिलगिला वाला टॉफी मत खाया करो, लेकिन इन्हें बात ही नहीं सुनी हमारी। ऊपर से चबा के किताब में चिपका दिया है। लगा रहे हो ना एक दूसरे को दवाई? हाँ। गुड। आओ। चिल्ला क्या रहा है? ये करते हुए मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। मजा तो तुझे आएगा, ला दे। जब दर्द सहन नहीं हो
हो रहा तो फिर लड़े क्यों तुम दोनों? शुरुआत इसी ने की थी। हाँ, शुरुआत मैंने की थी, खत्म भी मैं ही करूंगा, क्योंकि अभी तक बात खत्म नहीं हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जागृति पे गोली चलाने की? हिम्मत नहीं, मजबूरी थी। और जागृति आ गई ना तो उसी से पूछ, उसी ने कहा था मुझे उसके पैर पे गोली चलाने के लिए। जागृति, हाँ? ये क्या कह रहा है? ये तुम्हारा आइडिया था? हाँ, लिसन लिसन लिसन, मैं बताती हूँ। कालीकांत ठाकुर को तुम अच्छी तरह जानते हो सूरज। अगर आकाश मुझ पे गोली नहीं चलाता तो वो और तुम दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाते, और ये तो मैं होने नहीं दे सकती थी। उस वक्त मुझे यही सही लगा कि पैर में गोली लगेगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और जैसा कालीकांत ठाकुर चाहते वो भी हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ और समझा नहीं उस वक्त तो। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तो तुमने कहा था कि आकाश ने जानबूझकर तुम पर गोली चलाई है। ओह, मैं तब से सोच रही थी कि तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो। बताओ, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। तुम्हारा मुहावरा हो गया कंप्लीट, तो पूरी बात बताओगी? वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि आकाश ने जानबूझकर मेरे पैर पे गोली चलाई है ताकि मुझे कम से कम नुकसान हो, और ऐसा उसने मेरे कहने पर ही किया है। तो प्लीज उससे गुस्सा मत होना। तो तुमने पूरी बात क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, गोली लगी थी ना मुझे। भूल गए? सॉरी, बट मैं तो इसी बात का बदला ले रहा था इससे। देख, अरे क्या चिल्लम चिल्लाई लगा रखा है भाई? हाँ? बच गया तुम्हारा माहिरा हो। हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा जी? एक बात अपनी खोपड़िया में बांध लो, तुम और तुम्हारा मायरा इसलिए जिंदा है क्योंकि कालीकांत ठाकुर चाहता है कि तुम दोनों जिंदा रहो। तो ये दांग का दिया हुआ जिंदगी अगर प्यारा लग रहा है तो हमसे टकराना छोड़ दो, क्योंकि हमसे जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पूछे के नहीं? हाँ? जी। का? जी। ए होई ना बात। माफ किया तुम्हें, हाँ? खुश हो जा, चलो। बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया। अच्छा और सुनो, तुम्हारा महिलारू के लिए कोई भी दवा, डॉक्टर कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, पूरा अस्पताल कालीकांत ठाकुर हाजिर कर देगा। ठीक है, चलो फिर। सूरज प्लीज, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। तो क्या करूं मैं? मेरे दोस्त को मार दिया, मेरी पत्नी को मारने वाले थे। शांत होके चुपचाप बैठ जाऊं मुंह पे पट्टी बांध के? इतना मजबूर जिंदगी में मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया है। मजबूर नहीं है, ये वक्त मजबूत बनने का है, एक टीम बनने का है सूरज। तुम, मैं और आकाश। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो,
एक दूसरे से लड़के अपने डैड की ताकत बढ़ानी है या साथ मिलकर अपने डैड के खिलाफ एक ताकत बनना है।